बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 304P ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और ये ग्रेडेड असाइनमेंट है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है। टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने 20 जून 2025 से पहले सबमिट करवाना है। सबसे पहले आपने अपने LMS अकाउंट से इसकी क्वेश्चन फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। असाइनमेंट नंबर 1 की मैंने वीडियो बनाई थी, आई होप कि आपने मेरे चैनल पे असाइनमेंट 1 की वीडियो देखी होगी। उसका रिजल्ट भी आ चुका है, आप रिजल्ट देख सकते हो। 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट मैंने खुद बनाई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आज की वीडियो में असाइनमेंट 2 का सोल्यूशन शेयर करूंगी सेम, इंशाल्लाह इसमें भी आपके 20 ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। 100% करेक्ट सोल्यूशन शेयर करूंगी। इसमें सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, ओपन कर लोगे, तो इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट करना है। इसमें क्या क्या कहा गया है, आपके असाइनमेंट CPP फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्स PDF जिप किसी और फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेव C++ के फॉर्मेट में ही सबमिट करवानी है। ठीक है, उसके बाद आपने जब अपनी असाइनमेंट को सेव करना है ना, तो आपने VU की ID से सेव करना है। जैसे कि ये मेरे पास है, यहाँ पे कोई भी ना फाइल पड़ी हुई है। लेट्स सपोज कि ये मैंने सोल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो इसको जब सेव करेंगे तो यहाँ से रीनेम पे जाके ना आपने अपनी, ये तो वर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, ये वर्ड फॉर्मेट है, वर्ड फॉर्मेट में नहीं करनी, C++ में ही करनी है। तो यहाँ पे आपने, मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे, यहाँ पे आपने अपनी VU की ID से इसको सेव करना है, जो आपकी VU की ID होगी। ठीक है, अब सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट करवाना है। फाइल करप्ट ना हो, कॉपी ना हो। ठीक है, मेल नहीं करनी। अच्छा, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं। इसमें आपको कहा गया है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ से आपकी असाइनमेंट स्टार्ट होती है। इन दिस असाइनमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू मॉडल अ लाइब्रेरी मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। आपने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है और उसमें उसको जो सिस्टम को जो हैंडल्स करेगा ना, उसके 2 टाइप होंगे, स्टूडेंट मेंबर और फैकल्टी मेंबर। ठीक है, बोथ इनहेरिट फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कॉल्ड लाइब्रेरी मेंबर। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी यूज करनी है, लाइब्रेरी मेंबर। ईच मेंबर पे अ मेंबरशिप फी बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंडीशन। अब उसमें फी कौन कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी, स्टूडेंट मेंबर पे फिक्स बेस फी। ठीक है, जिस पे डिस्काउंट अप्लाई किया गया है, तो उसमें लिखोगे फी इज इक्वल टू बेस फी माइनस डिस्काउंट। तो एज इट इज आपने ये फार्मूले यूज करने हैं। फैकल्टी मेंबर के लिए आपने कौन सा यूज करना है, फी इज इक्वल टू बेस फी प्लस फैकल्टी फी। ठीक है, अब डिटेल डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि लाइब्रेरी मेंबर जो है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है ना, तो उसमें आपके पास डाटा मेंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन से होंगे, 3 होंगे, मेंबर ID, मेंबर नेम, मेंबरशिप फी। ID नाम और फी। फॉलोइंग आर मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन कौन कौन से, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कैलकुलेट मेंबरशिप फी, डिस्प्ले डिटेल, डिस्ट्रक्टर। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट कही गई है उनके अकॉर्डिंग ही सोल्यूशन मैं आपको शो करवाऊंगी। फॉलोइंग ना शो करवाऊंगी, बल्कि मैं आपको लाइव रन करके उसकी आउटपुट दिखाऊंगी। फॉलोइंग आर द डाटा मेंबर ऑफ द स्टूडेंट मेंबर क्लास। बेस क्लास है और डिस्काउंट है। मेंबर फंक्शन ऑफ स्टूडेंट मेंबर क्लास कौन से हैं, तो ये वाले हैं। ठीक है, 4 हैं, ये देख ले। फैकल्टी मेंबर में आपके पास ये 2 आ जाएंगे और मेंबर फंक्शन ऑफ फैकल्टी मेंबर क्लास आपके पास ये 4 आ जाएंगे। मेन फंक्शन रिक्वायरमेंट आपके पास क्या आएंगी, क्रिएट करना है डायनेमिक अरे ऑफ साइज टू स्टोर वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट मेंबर एंड फैकल्टी मेंबर यूजिंग बेस क्लास पॉइंट्स। ठीक है, इसको यूज करना है। उसके बाद आपने डिलीट करना है ऑब्जेक्ट को एंड पे। उससे पहले आपने यूज पॉलीमॉर्फिज्म्स टू कॉल कैलकुलेट मेंबरशिप फी फॉर ईच मेंबर। उसके बाद डिस्प्ले डिटेल फंक्शन फॉर ईच मेंबर करनी है। इनपुट में आपके पास स्टूडेंट मेंबर आ जाएगा, बेस फी आपके पास ये आएगी, डिस्काउंट ये आएगा। फैकल्टी मेंबर में बेस की फी आपने ये रखनी है और फैकल्टी फी ये रखनी है। ये फी रखोगे तो वो फार्मूला में पुट हो गया आपके पास, ये आउटपुट शो हो जाएगी। अच्छा, आउटपुट आपकी 100% सेम होनी चाहिए, इसमें इन्होंने मेंशन किया गया। सबसे पहले लाइन में आपने ये शो करवाना है, फिर स्टूडेंट मेंबर, ID, नेम, बेस फी, डिस्काउंट और मेंबरशिप। उसके बाद आपने फैकल्टी मेंबर की डिटेल शो करवानी है, उसकी ID, नेम, फैकल्टी फ़ी वगैरह। CS 304P के कोड को मैं आपको शो करवाती हूँ। ठीक है, इसको ओपन करोगे, जो इसको ओपन करोगे तो ये डेव C++ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये CS
ठीक है। CS304P का ये कोड है, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या कहा गया था। सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास यूज़ करनी थी, उसके बाद आपने विजुअल डिस्ट्रक्टर यूज़ किया, ड्राइव क्लास में आपने स्टूडेंट मेंबर ठीक है यूज़ किया, उसके बाद आपने आईडी नेम बेस फ़ी डिस्काउंट मेंबरशिप फ़ी ठीक है ये सारा शो करवाना था। उसके बाद आईडी नेम, अब आपने सारी डिटेल फैकल्टी मेंबर की 2 बंदों की डिटेल शो करवानी थी, एक स्टूडेंट मेंबर की यहाँ पे शो करवाई और एक ये फैकल्टी मेंबर की शो करवाई। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपने मेंबरशिप डिटेल शो करवाई सारी। अब आपके सामने मैं इस कोड को रन करती हूँ पहले। ठीक है, मैं आपको तसल्ली से डिटेल से एक एक कोड की लाइन आगे शो करवाती हूँ। सबसे पहले इसको रन करते हैं। ठीक है, जो इसको आपने रन किया तो ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया और 100% वही आउटपुट है जो आपको मेंशन की गई थी। आपको स्टूडेंट मेंबर, आईडी नेम, बेस फ़ी, डिस्काउंट, मेंबरशिप फ़ी ठीक है डिटेल सारी शो करवानी थी स्टूडेंट मेंबर की और फैकल्टी मेंबर की। ठीक है, एज इट इज़ है। आप 1 मिनट अपने असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को अगेन ओपन करें और एक एक आउटपुट को मैच करें। 100% आउटपुट मैच हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है 100% करेक्ट है। और जब आपने ये कोड लिखना था तो इसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी कि आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, तो वो सारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने बनाई है। एक एक चीज़ को हमने यूज़ किया इसके अंदर, कोड के अंदर जो जो कही गई थी। ठीक है, मैं आपको कोड शो करवाती हूँ, आपने इस कोड को एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, पहले 1 से लेकर 26 लाइन ये इजीली आप लिख लें। ठीक है, ये मैं आपको शो करवा रही हूँ। इसको आप स्टॉप कर लें वीडियो को और इसको तसल्ली से बैठ के लिख लें। ठीक है, आई होप कि आपने लिख ली होगी। जब आप इसको लिख लें तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले कर लें। ठीक है, इस तरह से वीडियो लेंथी भी नहीं होगी और आप आराम से कोड भी लिख लोगे। ठीक है, अब 16 से 41 तक आप इसको ईजीली लिखें बैठ के आराम से। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने 42 से लेकर 56 तक, 42 से लेकर 65 तक ये सारी डिटेल आप यहाँ पे लिखें। ठीक है, इसको लिख लें। देन आपने 65 से 86 तक लिख ली, इसको तसल्ली से लिखें। देन आप ये फर्दर लिख लें। ठीक है, आई होप कि आपने लिख ली होगी। 95 पे ठीक है लाइन का ये कोड है और इस कोड को आप लिखें। अगर आप ये कोड नहीं लिख सकते, आपके पास टाइम नहीं है, किसी वजह से आप असाइनमेंट नहीं लिख सकते, तो आप हमसे ये असाइनमेंट ले सकते हैं। हमारे पास विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनवानी हो, प्रोजेक्ट बनवाना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको यूट्यूब पे मेरे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। मुझे लग रहा है मैंने CS304P की फ़ाइनल की वीडियो भी बनाई हुई है, तो काफ़ी सब्जेक्ट की मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, मिड की, फ़ाइनल की, उनको भी देखें ताकि आपकी मिड में और फाइनल में हेल्प हो सके। ठीक है, मिड गुजर चुका है, अब फाइनल की प्रिपरेशन के लिए भी आपको वीडियोस